और 25 सितंबर 2022 से वो तारीख थी जब जयपुर में कांग्रेस पार्टी में बगावत दिखी थी। कुछ लोगों ने स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की भूमिका पर भी उंगली उठाई। इस मामले पर डॉक्टर जगदीश चंद्र ने क्या कहा, सुनिए। कुछ लोगों ने स्पीकर सीपी जोशी के खिलाफ आवाज उठाई, तो सर आप इसे किस ढंग से देखते हैं? इसमें ऐसा था कि बगावत ने आवाज़ नहीं उठाई थी। ये जो बगावत का किस्सा दिल्ली में टिकटों के समय पे आया और लोगों ने मुद्दा उठाया कि जिन लोगों ने बगावत की थी उनको आप क्यों टिकट दे रहे हैं, धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़, आप क्यों दे रहे हैं। तो उसमें कुछ लोगों ने दबी ज़बान से आला कमान तक ये शिकायत पहुँचाई, शायद चिट्ठी विट्ठी भी लिखी उनको कि भाई आपने इन तीन को तो आइडेंटिफाई कर लिया, हमारे साथ एक चौथे व्यक्ति और थे जो बगावत के लिए जिम्मेदार थे, उसका पार्ट थे, वो थे डॉक्टर सीपी जोशी। तो पूछा क्यों भाई, बोला कि नहीं, जो इस्तीफे देने की रणनीति बनी थी वो सीपी के घर पे बनी थी उस दिन जो है। और जब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, सीपी के घर पे गए थे सब लोग जो है, धारीवाल सीपी के बीच में धुरी घूमती थी उस दिन रात को जो है। तो उन्होंने कहा कि आओ मैं बताता हूँ रास्ता। ऐसी शिकायत लोगों ने करी आला कमान से, लेकिन चली नहीं जो है। सीपी की इमेज एक इंडिपेंडेंट है, क्रेडिबल इमेज है उनकी, और लोग ऐसा मानते हैं कि वो इंडिपेंडेंट स्पीकर थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। तो मानी संदेह का लाभ मिला एक तरह से, तो कोई चर्चा नहीं, उन्हें टिकट मिला सम्मान के साथ में। और यही नहीं, अशोक गहलोत ने ये भी घोषणा कर दी कि मेरे नेचुरल एलाई सीपी जो हैं, अगली बार मैं सरकार बनाऊंगा तो मेरे स्पीकर भी यही होंगे। आत्मविश्वास के आप देख रहे हैं पराकाष्ठा कहने की जो है। तो सीपी की बात आई थी, चली गई। एक खबर यह भी थी कि राहुल और उनके सलाहकारों ने चुनावी सर्वे के आधार पर मौजूदा विधायकों में से 50% विधायकों के टिकट काटने का मन बनाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आखिर कैसे अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से राहुल के इस फैसले को पलटवा दिया, बता रहे हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र। सुना है राहुल और उनके सलाहकारों ने चुनावी सर्वे के आधार पर मौजूदा विधायकों में से 50% जो विधायक हैं उनका टिकट काटने का मन बनाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर गहलोत ने सोनिया से कैसे पलटवाया राहुल का ये फैसला? ये सही है कि 50% टिकट काटने का माहौल बना था, सर्वे हुए थे, गहलोत का सर्वे हुआ था, उसने सिफारिश नहीं की। लेकिन जो राहुल गांधी ने सर्वे करवाया था, सुनील एक एजेंसी है उनके थ्रू जो है, उसमें भी ये मन बना था कि चूँकि मैंने पहले आपसे कहा कि चुनाव विधायकों के चेहरे पे नहीं लड़ा जाए, शुरू में मन यही था, क्योंकि शिकायतें बहुत थी फील्ड में जो है ना, एंटी इनकमेंसी थी उन विधायकों के खिलाफ। तो मन बना कि 50% टिकट आप काट दो। तो उसका मतलब ये होता है कि 113 लोग हैं कांग्रेस में, 102 तो ओरिजिनल, 5 आपके बसपा के और 6 इंडिपेंडेंट, क्यों आती थी, तो 113 का टोटल बनता है। 50% काटते तो 54-55 टिकट कटते, ऐसा हुआ नहीं। 23 टिकट कटे टोटल मिला के जो है। तो ये सही है कि टिकट काटने का मन था, लेकिन टिकट कटे नहीं। अब सवाल है क्यों नहीं कटे। अगर ऐसा फैसला था तो फिर उसका उत्तर ये दिया गया कि जब बैठक हुई सीईसी की, तो राहुल गांधी ने बैठते ही कहा कि ये तो वही पुरानी लिस्ट है, इसमें क्या करना है मुझे, फिर मीटिंग क्यों कर रहे हैं हम ये। तो नाराज़गी थी, अर्थात 50% टिकट काटने का मन राहुल का भी था, 40% टिकट काटने का मन था। बैठक स्थगित हुई, फिर बैठक दोबारा हुई, तो फिर अशोक गहलोत नई थ्योरी लेके बैठक में आए। तो उन्होंने कहा कि विकल्प का अभाव है, फील्ड में अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और बगावत का खतरा है बड़े पैमाने पे, विकल्प का अभाव है। तो राहुल गांधी अशोक गहलोत की बात से कन्विंस हुए जो है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हारना ही है तो फिर इन्हीं को लड़ाओ। इनकी हार जो है नए कैंडिडेट की तुलना में कम मतों से होगी, शर्मनाक हार नहीं होगी, तो पब्लिक परसेप्शन में इमेज ख़राब नहीं होगी कि इतने हज़ार वोटों से हार गए हम जो है। तो ये कह के जो तर्क था अशोक गहलोत का, और राहुल गांधी गले उतरा, और फिर टिकटें नहीं कटी एक तरह से है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, जहाँ तक अशोक गहलोत का सवाल है, जो टिकटें विवाद में फंस जाती हैं उसका अंतिम हल अशोक गहलोत ही देते हैं। देखिए क्या मतलब एक विचित्र संयोग है या विडंबना है कि जो गहलोत के प्रपोजल के खिलाफ टिकट कटती है, मतलब गहलोत ने आपके लिए कहा कि इनका टिकट होना चाहिए, ठीक है, दूसरे ने कहा नहीं होना चाहिए। अंत में फिर ये हुआ कि दूसरा कैंडिडेट ढूंढो, और दूसरा कैंडिडेट ढूंढने निकले, 4 कैंडिडेट ढूंढ के लाए विकल्प के रूप में, तो पता लगा वो चारों भी गहलोत के हैं। कारण क्या है कि उसका होमवर्क इतना ज़बरदस्त होता है कि विवाद में सीट फंसी तो कहने के लिए फंसी, एक्चुअल में वो सीट अल्टीमेटली गहलोत की झोली में जाएगी। तो यही हुआ, जो टिकटें अल्टीमेटली फिर गहलोत को आई। फिर सवाल है टिकट वितरण में किसकी चली अल्टीमेटली। राहुल गांधी ने कहा इसका चाकसू वाला एमएलए जो है इसका मत काटो, इसका टिकट काटो, वो टिकट नहीं कटा। किसी और ने कहा वो नहीं हुआ। तो फिर सवाल ये है कि किसकी चली टिकट वितरण में। तो अदिति ने कहा मुझे सर यही है जादूगिरी, ठीक है ना, इंडिकेशन क्लियर है एक तरह से जो है। और जहाँ तक रही बात अशोक गहलोत की, तो उनका अपना गणित है उसके अंदर जो है। और गणित क्या है कि आज मैं कहता हूँ कि वो राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं, सीएम जो हैं,
आज देश में अमित शाह के बाद सबसे कामयाब गृह मंत्री अगर देश में कोई है तो अशोक गहलोत है। उनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो सर्विलेंस सिस्टम है, वो अमित शाह के टक्कर का है। वो लगता है उन्होंने ज्ञान उन्हीं से लिया है। और ऐसा मेरा मानना है कि अगर आज वो भाजपा में होते तो अमित शाह की टीम के प्रमुख मेंबर होते, गृह राज्य मंत्री होते या कुछ और होते, वो जो है तो उस सिस्टम के सहारे उन्होंने पायलट के उस लड़ाई को जीता। इंटेलिजेंस का उपयोग करके आदमी अपने अब लक्ष्य पे कैसे पहुंचता है, ये बात मुझे लगता है अशोक गहलोत ने अमित शाह से बहुत अच्छे से सीख ली है। और उसका परिणाम ये हुआ जो आज आपके सामने पूरे 5 साल राज किया उन्होंने। तो इसलिए जो टिकटों की बात है, इरादा था टिकट काटने का, लेकिन अल्टीमेटली वही हुआ, जादूगिरी।